नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बबलू मसूर के। आज मैं आपसे इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 का इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में आपको आज पूरा वीडियो बताऊंगा। आज के इस वीडियो में ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीज एम्प्लॉय फॉर फाइनेंशियल ईयर 2009 एंड 20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21। आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति को सैलरी मिलती है उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें कुछ चीजें भी टर्म कंडीशन है, आप उसे देखेंगे। मेरा आप YouTube चैनल बबलू मसूर के, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे अपडेट मिलते रहे, और इस वीडियो को आप लाइक करिए। तो आज के इस सेशन में मैं आपको ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है और किस तरीके से हम इसको ऑनलाइन फाइल करेंगे। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर से ही रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। आपको कुछ आवश्यकता है तो आप मेरे ये मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम ITR 1 किस तरीके से ये दिखता है और किस तरीके से फाइल इसको करेंगे हम। तो आपको मैं सीधा चलता हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पे लेके। यहाँ पे पहली बार आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आए हुए हैं और पहली बार आप पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको ये रजिस्टर्ड योरसेल्फ करके ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ऑलरेडी जो लोग ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग करते हैं अपने CA से, टैक्स प्रैक्टिशनर से, तो आप उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको घर बैठे सुविधा चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये रिटर्न भर के भी दे सकता हूं। तो यहां मैं एक आपको डेमो बताऊंगा। रजिस्टर्ड यूजर ऑलरेडी मेरे लॉगिन किया हुआ है, मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूं। मैं तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूं। ये पोर्टल दिखेगा आपको इस तरीके से, या डैशबोर्ड, अकाउंट, फाइल, ये प्रोसीडिंग है, ई निवारण, कंप्लायंस है, वर्क लिस्ट है, प्रोफाइल सेटिंग है, विवाद से विश्वास, ये सब यहाँ आइकॉन दिए हुए हैं। तो अपने को ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ कुछ डेटा भर के रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पे पूरा आपका नाम, एड्रेस आप सब भर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी को पता ही है, तो आपको मैं आज खास बात बताऊंगा कि इस बार ITR 1 में क्या चेंजेस हुआ है। तो एक बार अपन देख लेते कि इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR 1 है, सर्च इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जिसकी सैलरी 50 लाख तक है और जिसका एक 1 हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट इनकम है, फैमिली पेंशन इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, वही लोग ये रिटर्न ITR 1 भर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीजें हैं, तो आपके लिए दूसरा रिटर्न ITR जो सीक्वेंस है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के है, इसमें से जो एप्लीकेबल है आपको भरना पड़ेगा आपको। तो आपको मैं अभी ये बताने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल 13091 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हमें जो ड्यू डेट इस बार दी गई है 30 नवंबर दी हुई है, उसके पहले हम भरते हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद में 30 नवंबर के बाद भरेंगे तो आपको बिल डेट रिटर्न भरना पड़ेगा। और मान के चलिए कुछ रिटर्न में आपका गलती हो गई है तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा
आर यू फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये सेक्शन किसके लिए अप्लीकेबल है, तो आप जान लीजिए। यहां मैंने नो ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट किया हूं क्योंकि जिस व्यक्ति ने बैंक में करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर में कैश डिपॉजिट नहीं किया है, या विदेश घूमने नहीं गया है, और जिसने 2 लाख के ऊपर में खर्चा नहीं किया है, या इलेक्ट्रिक बिल पिछले साल में प्रीवियस ईयर में 1 लाख के ऊपर नहीं भरा हुआ है, तभी यहां नो सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको यहां पे जैसे 1 करोड़ के ऊपर किसी ने कैश डिपॉजिट किया है अकाउंट में, तो उसको यहां एस सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फॉरेन विदेशी यात्रा किया होगा, तो जिसने एक्सपेंडिचर 2 लाख के ऊपर खर्चा किया, तो यहां एस सिलेक्ट करना है। और यहां पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख के ऊपर भरा है, तो यहां एस सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां नो किया हूं। आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज दी हुई है, एक एक करके आपको भरना पड़ेगा। ग्रॉस सैलरी यहाँ लिख दिया है मैंने। आपको कोई अंडर सेक्शन 10 के अंदर में कोई एग्जाम्पशन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव्ड है, कम्युलेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड है। तो ये सब सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो आप इसमें जो भी आपका अप्लीकेबल हो यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ अमाउंट आप लिख दीजिए, तो आपको ये अंडर सेक्शन एग्जाम 10 आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे लिखने के बाद आपका यहाँ नेट सैलरी रहेगा। उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा 50,000 तक के। उसके बाद में कोई इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, तो यहाँ अभी तो फिलहाल ये नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स आपने भरा हुआ है, तो यहाँ वो अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद में आप टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ है, आपने कोई किराया आपको मिला है, तो यहाँ लिख दीजिए। सैलरी वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, यानी आपने कोई लोन ले चुका है हाउसिंग लोन के लिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट जो अमाउंट है आप अप टू 2 लाख तक यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मान के चलिए कोई आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज मिला हुआ है, या आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया है, उस पर जो इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। या कोई आपका इनकम टैक्स रिफंड मिला हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इसमें लेना है। ये आप फैमिली पेंशन है, तो यहाँ आपको इनपुट करना पड़ेगा। या कोई अदर है छोटा मोटा, तो यहाँ आप लिख के इसमें अमाउंट डाल सकते हैं। तो ये यहाँ काउंट होके ये पूरा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर यू हैव मेड इन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स पेमेंट बिटवीन, यानी जब लॉकडाउन चालू हो गया था मार्च में, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने जो सेविंग करनी थी वो नहीं किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 1/4/2020 से लेके 30/6/2020 तक का इसके अंदर में आप कोई सेविंग करना है तो कर सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, तो 1/4/20 और 30/6/20 के अंदर में आपने कोई यहाँ पे सेविंग किया है, तो आपको यहाँ एस ऑप्शन करना है, क्योंकि यहाँ आप एस करते हैं आपका यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे शेड्यूल देखिए, या पूछ रहा है वो सब चीजें, तो यहाँ पूछेगा कि भैया आपने 1/4/20 और 30/6 के अंदर में कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ अमाउंट शो करना है। मैं यहाँ फिर से बैक आता हूँ, तो यहाँ पेमेंट इन पेंशन फंड है, कंट्रीब्यूशन टू स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ आप एक एक कॉलम दिया हुआ है, आप इसमें डाल सकते हैं इस। और उसके बाद में यहाँ एग्जाम्प्ट इनकम भी है, कोई आपको एग्जाम्प्ट इनकम है, तो जैसे एग्रीकल्चर इनकम यहाँ 5,000 के तक है, तो ही आपको ये सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको ये ITR 1 अप्लीकेबल नहीं है। आपको ITR 2, 3, 4 जो भी अप्लीकेबल है वो आपका इनकम के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। आपको CA से बात करना पड़ेगा, टैक्स प्रैक्टिशनर से बात करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर वे से ये सब चीजें कर सकते हैं। जिसका सिंपल वे से है तो वो ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप एग्जाम्पशन जो है इस सभी के अंदर में दिया हुआ है। जैसे
मान के चलिए आपका जैसे इन सम रेशियो ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई आपका लाइफ इंश्योरेंस है और मैच्योरिटी अमाउंट है, तो यहाँ एग्जम्पशन अमाउंट दिया हुआ है, ये भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ये पूरा फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, यहाँ जैसे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है, तो आपको जो सैलरी मिलती है उसमें आपका टीडीएस कटता है, तो ये ऑप्शन में आपको पूरा दिखाई देगा। ये बहुत जरूरी है कि आपका जो ग्रॉस सैलरी है और आप रिटर्न जो फाइलिंग कर रहे हैं उससे मैच होना चाहिए। कभी छूट गया है तो आप उसको ऐड करिए और सेल्फ असेसमेंट में जाके आप खुद टैक्स बचा हुआ आप भर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई कंप्लेंट्स ना आए। उसके बाद में आपका कोई अदर सोर्स है, जैसे बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट रखा होगा तो उस पर भी आपको ब्याज मिलता है, तो टीडीएस कटता है, तो यहाँ पे भी वो कभी शो करेगा। कभी कभी क्या है कि जब आप 15H और 15G आप भर के देते हैं तो इस समय में इनकम टैक्स इसमें आप बैंक जो है वो टीडीएस काटते नहीं है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ शो करते नहीं है। तो मैं कृपा करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपका इंटरेस्ट मिलता है आप पूरा यहाँ शो करिए, ताकि बाद में आपको कोई असेसमेंट में कोई तकलीफ ना आए। तो आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपने काम किया होगा यहाँ सब जो टीडीएस कटा होगा यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स है जो आपने खुद आपके पैन कार्ड में भरा होगा यहाँ, तो यहाँ BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट्स है, सीरियल चालान नंबर और अमाउंट डाल के आप इसको ओके कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपका जो दिखेगा, यहाँ पे आपको रिफंड के लिए सब आपको जिस अकाउंट में रिफंड चाहिए, वैसे तो यहाँ डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको तो यहाँ बोला गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जितने भी अकाउंट्स है यहाँ आप रिफ्लेक्ट करिए, ऐड करिए। फिर इसको आप यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव है तो प्लेस डाल के ये कर सकते हैं। तो आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। ये तो आपको मैंने अब समझा दिया हुआ है कि शेड्यूल DI में, शेड्यूल 80D में जो है, 80D ये जो इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भैया आपके अलावा जो घर में पेरेंट्स है आपके फैमिली का और कोई है क्या आपके यहाँ, तो यहाँ पे है तो यहाँ S सिलेक्ट करना है। आपने एक जैसे सिलेक्ट किया तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा खर्च किया है उनके ऊपर या पूछ रहा है वो, तो यहाँ फिलहाल मैं यहाँ नो करूँगा क्योंकि अभी ऐसा कोई है नहीं सिचुएशन। तो आप बाद में सेकंड देख सकते हैं, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और आपने यहाँ उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाला होगा, आपने उसका पेमेंट किया है, तो यहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ आप डेटा सेव करते रहिए ताकि आपका जो आपने काम किया है वो लॉग आउट हो गया तो आपका डेटा सेव रहेगा। उसके बाद में ATJ है, तो ATJ में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट को कुछ आपने डोनेशन दिया होगा या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनके पास ATJ का सर्टिफिकेट है, उनको आप डोनेशन देंगे तो आपको यहाँ अप्लीकेबल है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप जिसको भी आप डोनेशन देते हैं 2000 के ऊपर आप डोनेशन देते हैं, बैंक से ही आपको देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही देना पड़ेगा। आपने गलती से भी कैश दिया होगा 2000 के ऊपर में तो आपको ये ATJ का सेक्शन अप्लीकेबल फिलहाल नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें, मैं बैक आता हूं। ये सब पूरा इंफॉर्मेशन होने के बाद आप यहाँ पे पूरा आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में आप डेटा सेव करके आप इसको प्रीव्यू और सबमिट कर सकते हैं और इसको फाइल कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखा होगा आपने, आपको समझ में आया है। कुछ आपको चीज चाहिए तो आप इस पे मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे नए नए वीडियो आप देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको नए नए अपडेट देते रहूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।